हनुमान जी हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय हैं। वे विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान और समस्त ग्रह नक्षत्रों पर अधिकार रखते हैं और अतुलित बलधामम हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी को कुटिया में लिटाकर माता अंजना बाहर चली गईं। थोड़ी देर में उन्हें बहुत तेज भूख लगी। तभी उन्हें आकाश में सूर्य भगवान दिखे। उन्होंने समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है और तुरंत ही एक छलांग में सूर्य तक पहुंचकर उसे पकड़कर मुंह में रख लिया। उस दिन सूर्य ग्रहण था। सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी सूर्य के पास पहुंच रहा था। हनुमान जी ने राहु को एक काले फल के रूप में देखा और उसकी ओर झपट पड़े। भयभीत राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और कांपते हुए उनसे कहा, प्रभु, आज आपने सूर्य को ग्रसने के लिए दूसरा राहु भेज दिया है। यदि मैं भागता नहीं, तो वह मुझे भी खा जाता। राहु की बात सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर आए और देखा कि एक वानर बालक सूर्य को अपने मुंह में दबाए खेल रहा है। हनुमान जी ने ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा और सोचा कि यह भी कोई खाने योग्य सफेद फल है, तो उन्होंने उनकी ओर झपट लगा दी। यह देख इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी की ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी का मुंह खुल गया और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता पवन देव वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को देखकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। माता अंजना भी दौड़ी चली आईं और रोने लगीं। क्रोधित पवन देव ने अपने प्रवाह को रोक दिया। हवा रुक जाने से तीनों लोकों के प्राणी व्याकुल हो गए। पेड़ पौधे कुम्हला गए और पशु पक्षी बेहोश होने लगे। तब ब्रह्मा जी इंद्र और अन्य देवताओं को लेकर पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से हनुमान जी को जीवित किया और कहा, पवन देव, कृपया अपना प्रवाह पुनः शुरू करें। आपके इस बालक को सभी देवताओं की ओर से वरदान दिया जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ेगा और इसका नाम अब हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक बल, बुद्धि और विद्या में सर्वश्रेष्ठ होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनेगा और इसका ध्यान करते ही सबके दुख दूर हो जाएंगे।